अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 किचन हैक में आप सबको। तो आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स लाई हूँ हमेशा की तरह। तो चले लंबी नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है, जब हम लोग कोई भी इस तरह की न्यू सैंडल पहनते हैं तो हम लोगों के पैर पीछे से या आगे से कहीं से भी जो वो शूज़ बंद होता है या सैंडल बंद होती है, तो हमारे इस तरह से हम कहते हैं कि जूते ने हमें काट लिया या हमारे जो है वहाँ ज़ख़म हो जाता है। नई चप्पल जब भी हम कोई सी भी पहनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के पैरों में ज़ख़म हो जाता है। ये देख रहे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त टिप। जब भी आप लोग जो है कोई भी नया जूता या सैंडल या कोई भी चप्पल पहनते हैं और अगर आपके उससे पैर ज़ख्मी हो जाते हैं तो आपने क्या करना है कि पैड लेना है। यहाँ पैड लेना है और इसका एक पीस हमने काट लेना है इस तरह से, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है और ये चिपकता भी आसानी से है। इसको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ से चिपकाने की, इसको बस आपने आराम से चिपका लेना है इस तरह से जहाँ से आपके पैर में जूता काट रहा है। ठीक है, ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ लगा लिया है, चिपका दिया है। अब आप आसानी जो है कोई भी सैंडल या जूता जो है पहन सकती हैं। अब आपको जूता नहीं काटेगा, बल्कि कंफर्टेबल हो गया है सैंडल और भी ज़्यादा। और ये वाला हिस्सा जो है हम इसको अंदर फोल्ड करके पहन लेंगे, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये देखें, ये बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है। कैसी लगी आपको टिप? आई होप पसंद आई होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 2 पे। हैंड वॉश हम लोग जब भी यूज़ करते हैं, हम या हमारे बच्चे, तो हम जब उसको पुश करते हैं तो वो ज़्यादा निकल आता है और जितनी हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए होती उससे ज़्यादा क्वांटिटी निकल आती है। तो हमने इसको जो है कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना है मैं भी आपको बताती हूँ। हमने लेना है दो गैटिस। जी हाँ, रबड़ बैंड गैटिस लेने हैं, कुछ भी नहीं लेना। हमेशा मैं आप लोगों के साथ वही शेयर्स करती हूँ चीज़ें जो मैं घर में खुद ट्राई करती हूँ और आप लोगों को ज़ीरो कॉस्ट पड़े, कोई चीज़ बाहर से लानी ना पड़े। तो हमने गैटिस को जो है यहाँ लगा दिया है, आप लोगों के सामने मैंने लगाया है, देख लें। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप लोग जब इसको पुश करेंगे तो जो भी आपका लोशन होगा या आपकी क्रीम होगी या हैंड वॉश होगा वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। ये देखें। तो इस तरह से आप ये घर में करके रखें, क्योंकि बच्चे जब इसको ज़्यादा प्रेशर से पुश करते हैं तो वो ज़्यादा निकल आता है। टिप नंबर 3, हम लोग दाल मसालों के अक्सर जो पैकेट होते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, फिर उसमें आधा मसाला या दालें या चावल रह जाते हैं या कोई भी चीज़ इस तरह की जो होते हैं पैकेट रह जाते हैं और हम उनको सेव करके रखना चाहते हैं। तो टेंशन ना लें, हमने इस तरह से उसको फ़ोल्ड करना है। ठीक है, फ़ोल्ड करके वाला पहले ऊपर से नीचे तक फ़ोल्ड करें, फिर हम वाला एरिया फ़ोल्ड करेंगे जहाँ से कट लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें। अगर हमें ये 1-2 दिन में या रेगुलर यूज़ करने वाली चीज़ है तो हमने इसको इस तरह से पैक करना है और फिर हमने क्या करना है, ये क्लिप जो है हमने यहाँ लगा देना है। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल पैक हो जाएगा और ये दोबारा से जो है आप इसको जब यूज़ करें तो फ़ौरन से निकाल लें और हाथ के हाथ यूज़ कर लें। तो इसके अंदर ना हवा जाएगी, ना कोई कीड़ा मकोड़ा, ना ये गिरेगा। लेकिन अगर आपको इसको हफ़्ता महीना भर के लिए रखना है बिल्कुल पैक करके और अभी आपको कोई ये चीज़ें जो हैं यूज़ नहीं करनी, तो आप इस तरह से उसको पैक कर सकती हैं, बिल्कुल जो है एयर टाइट करके। बहुत ही आसान है, छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही ईजी कर देती हैं। ये देखिए, मैंने ऊपर से नीचे तक जो है इसको नीचे फोल्ड किया पैकेट को और इस तरह से मैंने क्लिप लगा दिया है और आप देख सकती हैं इसके अंदर हवा भी भर गई है और ये एयर टाइट हो गई है। इसके अंदर ना कीड़ा पैदा हो सकता है, ना हवा जाएगी, ना इसके गिरने का डर है। इसको आप बेधड़क कहीं पे भी रख सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 4, हमारी जो ख़वातीन हैं ज़्यादातर चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं, चाहे वो कांच की चूड़ियाँ हों या मेटल की हों या सोने की हों, कोई सी भी चूड़ियाँ हों। जब हम लोग आटा वाटा गूंद रहे होते हैं या घर का कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमने बार बार चूड़ियों को उतारना होता है और काम करने के बाद वापस पहन लेना होता है, लेकिन बहुत परेशानी होती है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चूड़ियाँ टाइट होती हैं जो बार बार हमारा हाथ को ज़ख्मी करती हैं। तो आज मैं आपको ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ कि आप 10 दफ़ा भी दिन में चूड़ियाँ उतार के पहनेंगी तो आपके हाथ ज़ख्मी नहीं होंगे। हमने एक सिंपल सा शॉपर लेना है। जी हाँ, ये शॉपर हमने लिया है। शॉपर को मैं हाथ में पहन लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, आपने शॉपर को हाथ में पहनना है और कोई सी भी चूड़ियाँ हो, चाहे वो कांच की हो या कोई सी भी आप पहनती हो दिन में चूड़ियाँ या कहीं जाने आने में पहनती हो और वो बहुत टाइट हो, तो आप इस तरह से बआसानी चूड़ियों को पहन सकती हैं। कोई जो है कोई भी चीज़ आपको हाथों पे लगाने की ज़रूरत नहीं,
सिर्फ एक थैली आप पहन के आप पहनेंगी ना, तो यकीन कीजिए फटाफट आप इस तरह से पहन लेंगी। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरह से आपने चूड़ियाँ पहननी है और शॉपर उतार देना है। और जब आपने वापस चूड़ियाँ उतारनी हो तो मैं भी आपको बताती हूँ कि चूड़ियाँ उतारने के लिए भी बआसानी आप शॉपर को वापस से पहने, ठीक है। और ये जो थैली होती है ना, जो भी आप शॉपर पहन रही हैं, उसको वापस से चूड़ियों के नीचे से आपने निकालना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से खींच के निकालें, ठीक है। और चूड़ियों को वापस से उतार लें। अच्छा, आपको हाथ से उतारने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने शॉपर को पीछे से आगे की तरफ खींचना है और चूड़ियाँ खुद ब खुद उतर जाएंगी। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखें आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टिप भी बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको पसंद आई होगी। सिर्फ ज़रा से शॉपर से आपकी कितनी बड़ी आसानी हल हो चुकी है। टिप नंबर 5, हम लोग अक्सर कहीं जाते आते हैं, ख़ासतौर पे शादी ब्याह में, तो हम लोग नील पॉलिश लगा लेते हैं, लेकिन जब नमाज़ पढ़नी होती है तो हमें नील पॉलिश को साफ़ करना होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नील पॉलिश साफ़ करने के लिए घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ना कॉटन होता है, ना कोई चीज़ होती अवेलेबल होती। और जब हम कपड़े में जो है लेके नील पॉलिश को साफ़ करते हैं तो वो कपड़ा बहुत ज़्यादा जब्स कर लेता है, थिनर। तो हमने क्या करना है, पैड लेना है। जी हाँ, पैड ये बहुत ज़्यादा कामों में आता है। इसका मैंने एक पीस काट लिया है। ये बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है हर चीज़, ये ख़वातीन से बेहतर कौन जानता है। इसके अंदर जो है मैंने नील्स रिमूवर डाला और देखें आप, मैं नील पॉलिश को कितनी आसानी से साफ़ कर रही हूँ। सिर्फ आप एक दफ़ा भी इसके अंदर नील्स रिमूवर डालेंगे ना, तो आप अच्छा ख़ासा इसको यूज़ कर सकती हैं। 5 हाथों की नील पॉलिश साफ़ कर सकती हैं आराम से, सिर्फ ज़रा से नील्स रिमूवर से, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जो है एब्जॉर्ब कर लेता है पैड और आपका आसान हो जाता है काम। टिप नंबर 6, कुकर हम सबके घरों में तकरीबन मौजूद होते हैं। और जो कुकर हमारे पुराने हो जाते हैं, ये कुकर की जो रबड़ होती है वो पुरानी हो जाती है, तो हम उस कुकर की रबड़ को फेंक देते हैं। तो आज से आप लोग कुकर की रबड़ को बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। एक काम तो मैं आपको इसका बता ही देती हूँ कि ये किस किस काम में आती है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन अभी इसका एक जो ज़बरदस्त फ़ायदा है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये रबड़ जो है पुरानी हो गई थी, तो मैंने अपने घर में जितने भी मेरे पास कैचर थे ना, सारे इधर उधर पड़े रहते थे, हाथ में ही नहीं आते थे, समझ में नहीं आता था मेरा न्यू कैचर कहाँ गया, पुराना कैचर कहाँ गया। तो कैचर इधर उधर पड़े रहते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने कैचर्स को इस रबड़ में लगाया जाए। ये देखें, मैंने अपने सारे जो कैचर थे, जो है कैचर जो मैं सर में लगाती हूँ रेगुलर यूज़ में या आने जाने के लिए, उन सब कैचर्स को मैंने इस रबड़ में लगा दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा रिंग बन चुका है। अब मैं बआसानी अपने कैचर को ढूंढ सकूँगी और लगा सकूँगी। इसी तरह से आप लोग भी अपने घर के जितने भी कैचर्स हैं उनको इसमें लगा दें। और ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसके अंदर, देख सकते हैं आप लोग, जितने चाहे लगाएं। तो आप इसको कहीं पे भी हैंग कर दें। टिप नंबर 7, इस तरह के जो चमचे होते हैं लकड़ी के, या कोई सी भी आपके पास फालतू टोंग है या कुछ भी है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो उसको हमने इस्तेमाल में लेना है। किस तरह से लेना है मैं भी आपको बताती हूँ कि हमसे फालतू से चमचे या टोंग जो होते हैं वो हमारे घर में कितना काम आ सकते हैं। हम उससे पूरे घर की उन जगहों की सफाई कर सकते हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि हमने इन चमचों से घर की सफाई जहाँ हमारा हाथ नहीं जा सकता किस तरह से कर सकते हैं। मैंने लिया है जी पैड, जी हाँ पैड, इसको मैं खोलती हूँ और एक पैड और एक चमचे की मदद से मैं आपको जो है उन जगहों की सफाई करके दिखाऊंगी जहाँ पे मेरा हाथ बिल्कुल नहीं जाता। मैं बहुत परेशान होती हूँ कि मैं यहाँ चढ़ के सफाई कैसे करूँ। तो मैं इसको देखिए हटाती हूँ और मैं इसको इस चमचे के ऊपर लगा दूँगी। इस तरह से आप लोग देखते रहें। ये देखें, मैंने इस पैड को इस तरह से चमचे पे लगा दिया है, क्योंकि चिपक तो इसमें होती है, ये बआसानी चिपक जाता है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। पहले मैं इसको अच्छी तरह से चिपका लेती हूँ ताकि ये उतरे ना और मुझे परेशानी ना हो सफाई के दौरान। इसको मैंने अच्छी तरह से इस चमचे पे चिपका लिया है। देखिए मैंने चिपका लिया है कितने अच्छे तरीके से। अगर आपके पास चिमटा है तो आप उस पर भी इस तरह से चिपका सकती हैं।
ठीक है। अब मैं आपको सफाई करके दिखाती हूँ उन जगहों की जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रोशनदान है मेरे दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है, इस तरह सबके घरों में होते हैं। और यहाँ पे मेरा जो है शीशा लगा हुआ है और शीशे पे मेरा बिल्कुल हाथ नहीं जाता। शीशा धुंधला हो जाता है, जाले लग जाते हैं, मट्टी धूल लग जाती है। तो मैं इससे आसानी से सफाई कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये आराम से ऊपर जाता है और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मेरे शीशों को साफ़ करता है। बाकायदा शीशों के दोनों दरमियान के अंदर भी देखिए, मैं आपको सफाई करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये दरमियान में चले जाता है शीशों के, बहुत ही आसानी से सफाई करता है। ये देखें, ये देखें। इस तरह से आप लोग चाहें तो अपने घर की उन जगहों की सफाई कर सकती हैं जहाँ आपके हाथ नहीं जाते। जैसा कि मेरी ये सीनरी लगी हुई है, ये थोड़ी ऊपर की तरफ लगी हुई है, तो मेरे यहाँ हाथ नहीं जाते। यहाँ भी मट्टी गर्द जमा हो जाती है, जो मैं इससे आसानी साफ़ कर लेती हूँ। ये आसानी ऊपर चले आता है और सफाई करता है। इसी तरह से आप भी अपने घर की सफाई कर सकती हैं। ये देखें, सारी मेल कुचल उतार के ले आया। इसी तरह से मेरे जो एलईडी है उसके ऊपर रैक बने हुए हैं, उन रैक के ऊपर भी मेरा हाथ नहीं जाता, तो मैं वहाँ पे भी सफाई कर सकती हूँ। आपके भी जहाँ पे भी रोशनदान या कोई भी ऊपर जगह है जहाँ पर हाथ नहीं जाता, आप आसानी से सफाई कर सकती हैं। ख़ास तौर पर कंप्यूटर टेबल जो होती है, जहाँ पे हम लोग जो है, ये देखें इस तरह की जगहें होती है ना, वहाँ हाथ नहीं जाता है, यहाँ की आप सफाई कर सकती हैं। जहाँ कीबोर्ड रखा होता है, कीबोर्ड बहुत पतली सी जगह होता है और सफाई के लिए हाथ अंदर नहीं जाता, तो आप इससे जो है आसानी सफाई कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने कितनी आसानी से जो है सफाई कर ली है। और अब ये गंदा हो गया है, अब मैं इसको आसानी उतार भी सकती हूँ। कुछ नहीं करना, बस आपने ऊपर से इसको हल्का सा खींचना है और ये उतर जाएगा। फिर आपने इसको ज़ाया कर देना है, फेंक देना है, ठीक है। और वापस आप इस चमचे को रख दें। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।